गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग देखो भैया, ये हमारा पार्ट आया 12 और क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 7वां। इस क्वेश्चन को पहले आप समझो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताओ, प्रत्येक स्थिति में बताओ। कौन कौन सी स्थिति? यहां पर बेटा 2 स्थिति है। एक स्थिति ये है पहली स्थिति और दूसरी स्थिति ये है। अब इसमें बताना क्या है? बताओ क्या? अभी बताने के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा, वही बताना आपको। कह रहा है कि क्या दिए हुए फलन, मतलब एक फलन ये दिया है, एक फलन ये दिया है। दिए हुए फलन एकाएकी, पहली बात। दूसरी बात आच्छादक, अथवा का अर्थ हुआ या एकाएकी आच्छादक दोनों है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझो फिर से बात। दिया हुआ फलन यानी जो आपका ये फलन दिया हुआ है, ये फलन चाहे ये फलन, दोनों फलनों में आपको बात एक ही बतानी है। कौन सी एक बात बतानी है? ये दोनों फलन क्या एकाएकी होंगे या आच्छादक आच्छादक होंगे या एकाएकी आच्छादी दोनों होंगे। आच्छादी मतलब आच्छादक ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। एक ही है, उसी का नाम रामलाल श्यामलाल, एक ही इंसान का नाम है, ठीक है। एकाएकी आच्छादक और आच्छादक और आच्छादी का एक ही नाम है भैया, ये मत समझना कि अलग है। तो आप क्या समझोगे? ये फलन ये एकाएकी है या आच्छादक है या एकाएकी और आच्छादक दोनों है। अर्थ समझ गया कि नहीं समझ गया? यहां से लेकर यहां तक बात समझ में आई? करा अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। औचित्य भी बतलाइए मतलब क्यों हो रहे हैं एकाएकी? एकाएकी हो रहा है, क्यों हो रहा है? आच्छादक अगर कह रहे हो नहीं है तो क्यों नहीं है? जिसको आप कह रहे हो हाँ ये चीज है तो उसका औचित्य आपको बताना है, ये क्यों है। और जिसको कह रहे हो नहीं है तो ये क्यों नहीं है, सबका आपको कारण सहित आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको, आपके पास 2 फलन हैं। समझ में बात आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे नहीं समझ में आई? बोलो। चलो अगर आ गई तो हम बेटा आगे चलते हैं कि एक बार और समझाएं। क्या नाम तुम्हारा? सत्यम। एक बार और सवाल को समझाएं। समझाएं तो देखो बच्चे, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताओ, ठीक है। अब बताना है तो किस में बताना है? कह रहा यहां तक तो हमें कुछ नॉनसेंस वाली बात है, हमें कुछ इससे नहीं लेना है। कह रहा क्या दिए हुए फलन, यहां से बात पकड़ो, यहां से क्या कह रहा? क्या दिए हुए फलन यानी जो दिए हुए फलन हैं उनमें कह रहा ये दिए हुए फलन एकाएकी होंगे या आच्छादक होंगे या एकाएकी आच्छादक दोनों होंगे, ये आपको बताना है। अगर आप बताते हो एकाएकी है और आच्छादक नहीं है तो वो कह रहा अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एकाएकी है तो क्यों है, आच्छादक है तो क्यों है, आच्छादक नहीं है तो क्यों नहीं है, एकाएकी नहीं है तो क्यों नहीं है। ये इसका औचित्य भी बतलाई। इसका अर्थ ये हुआ एकाएकी और आच्छादक अगर दोनों हैं तो ये है तो क्यों है, एकाएकी आच्छादक दोनों नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका पहला सवाल आपके पास ये है, पहला फलन आपके पास ये, दूसरा फलन ये आपके पास है। समझ में बात आई? तो आप दोनों फलन आपके सामने दिए गए हैं तो हम पहले यानी पहला फलन जो दिया गया वो हमारा पहला सवाल होगा, जो दूसरा फलन दिया गया वो हमारा दूसरा सवाल होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल कहता है R to R, क्या कह रहा है? R to R। बच्चे R to R है का मतलब प्रांत हमारा R है। R मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाएगा। और बच्चे और क्या बताओगे? यहां पर 0 होगा और -1 होगा, इसके बीच में ढेर सारी संख्याएं होंगी। फिर -2 होगा, इसके बीच में ढेर सारी संख्याएं होंगी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद -3 होगा,
बीच में ढेर सारी संख्या होंगे, इसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। इसके बाद बच्चे यहां पे प्लस का 1 होगा, फिर डॉट 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 प्लस का 2 होगा, फिर डॉट 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 प्लस 3 और डॉट 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 डॉट, समझ लो डॉट 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 का मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, ये आपका हमने अभी प्रांत लिखा है। क्या लिखा है, प्रांत, मतलब ये पहला वाला आर लिखा है। अब दूसरे वाले आर यानी सहप्रांत को लिखने जा रहे हैं। उसमें भी बच्चे यही सब कुछ लिख दें, हम लिख दें ना लिखें, लिख दें तो 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। +1 डॉट 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 +2 डॉट डॉट +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। ठीक भैया, ऐसी संख्याएं होंगी। अब इसमें परिभाषित है f द्वारा। ये f परिभाषित, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे और यहाँ पर वो निकल के आएगी। ये परिभाषित होने का अर्थ होता है, ये तीर ऐसे लगाते हैं ना कि इधर से इधर जुड़ेगा आकर, और वो कैसे जुड़ेगा, इस f के द्वारा जुड़ेगा। हर चीज़ का अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए, समझ रहे हो। ये जो तीर लगाते हैं फिर उसमें बीच में f लिखते हैं इसे, इसका अर्थ क्या होता है, जो ये तीर लगेगा इधर से इधर की ओर, वो कौन लगाता है, यफ लगवाता है, यफ, ये यफ, इसके माध्यम से। ठीक, तो लगवाएं तीर। हमारे पास बच्चे fx 3 - 4x है, लिख लिया। अब बच्चे यहां पर हम अगर x बराबर हम क्या डाल दें, बताओ बताओ, जो बताओ, -1 डाल दें। क्या डाल दें, -1 डाल दें। जब -1 डाल देंगे तो बच्चे f ऑफ -1 हो जाएगा। 3 - 4, ये बच्चे क्या लिखा है, x के स्थान पर क्या डालें हम, -1। तो बच्चे 3 माइनस माइनस का गुणा करोगे प्लस, और 4 एकम 4, तो बच्चे क्या आ जाएगा, 7। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो कहने का अर्थ -1 किससे मिला दिया जाएगा, प्लस का 7 से क्या हो जाएगा, मिला दिया जाएगा। मिला दिया हमने। अब बताओ आप, ऐसा कोई दूसरा इंसान पकड़ो, प्लस का 1 ले लो। क्या ले लो, प्लस का 1 हमने बच्चे ले लिया। किसका ले लिया, x के स्थान पर +1 रख दो, +1 रख दिया। बच्चे जब +1 रखा तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे, क्या आएगा, -1 बच्चे आएगा। तो कितना आ जाएगा, -1। यानी प्लस का जब 1 रख रहे हो तो क्या आ रहा है बच्चे, यानी प्लस का 1 जब तुम रख रहे हो तो उसका कनेक्शन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है बच्चे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर -2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, माइनस, हमारी ख्याल से बच्चे सब अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये क्या होंगे, एक एक ही होगा। क्या होगा, अगर तुम्हें यहाँ से संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ से कहोगे कि हो सकता है हम करें का आ जाए, तो हम कहते हैं आप यहाँ से न जाओ, आप एकाएकी की दूसरी परिभाषा उससे जाओ। एकाएकी दूसरी परिभाषा बच्चे क्या है, क्या बच्चे बताओ, लिखोगे एकाएकी और बहु एक के लिए लिखोगे बच्चे। जैसे ही आपने लिखा तो यहां होता है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे, ये होता है। यहां पर आपके पास fx बच्चे क्या है, 3 - 4x, ये है। हमें x1 की जरूरत है, f ऑफ x1, यानी जहां x है वहां पर क्या डाल दें, x1। तो हमारे पास f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई सरोज। तो f ऑफ x1 की वैल्यू बच्चे क्या आई, हमारे यहाँ पे लिखवाइए, लिखवाइए, लिखवाइए। 3 - 4 x1 आ गई बच्चे। अब सरोज ही बताएंगे बच्चे, ये बताओ f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ सरोज। अरे कुछ नहीं बच्चे, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, जहां 1 है वहां पर बस 2 लिख देना होगा आपको, बस सिंपल 2 लिख दो। तो क्या लिखोगे, 3 - 4x1, सॉरी x2 आ जाएगा।
अब जैसे x2 आएगा तो 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, जैसे पक्षांतर करोगे तो 3 माइनस 4x1, ये बेटा प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इधर बचेगा माइनस 4x2, ये बेटा माइनस का 3 है, ये प्लस का 4, क्योंकि इसके आगे प्लस होगा, ये प्लस और माइनस होने की वजह से ये आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4x1 माइनस का 4x2। बच्चे 4 आपका माइनस 4 आपका गुणा में है तो कायम चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x1 बराबर माइनस 4x2 बटे माइनस 4। अब बच्चे यहाँ पर माइनस 4 से माइनस 4 क्या हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा x1 बराबर x2 बचेगा। बच्चे क्या बचेगा, x1 बराबर x2 बचेगा। तो हम क्या कहेंगे, x1 बराबर क्या बोलोगे, x1 बराबर x2 है, इसलिए यह फलन एकेकी होगा। क्या होगा, यह फलन क्या होगा, एकेकी होगा। क्या होगा बच्चे, एकेकी होगा। जब एकेकी होगा तो क्या नहीं होगा, बहुएक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप अपने औचित्य का उत्तर आप सटीक तरीके से दिए हो कि नहीं दिए हो। क्या आप दिए कि एकेकी क्यों होगा, क्योंकि x1 बराबर x2 आ रहा है, इसलिए बच्चे ये क्या होगा, एकेकी होगा और बहुएक नहीं होगा। ठीक है, चले ना। अगर आप इसके माध्यम से देना चाहोगे तो प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए क्या होगा, आप इसमें हमने अब जीरो को करोगे, जब यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो जीरो का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए। आप इसी तरीके से बारी बारी से सबको मिला सकते हो, आप समझ गए, सबका अलग अलग आएगा तो आप क्या कह सकते हो, यह फलन क्या होगा, एकेकी होगा। अब बच्चे हमारी बारी आती है किसकी, अच्छादक की। तो अच्छादक के लिए हम आते हैं, अच्छादक की दूसरी परिभाषा क्या बताइए भैया, अच्छादक को क्या कहते हो, अच्छादक और अंताक्षेपी के लिए। तो बच्चे इसको चेक करने के लिए हमारे पास y बराबर क्या होता है, fx होता है बच्चे। y तो लिख लिया, हमारे पास fx बच्चे क्या है, fx हमारे पास 3 माइनस 4x है। ये जो हमारा मान लिखा, y का मान x के पदों में लिखा है, हमें बच्चा ऐसा नहीं लिखना, हमें x का मान y के पदों में लिखना होगा, वो हमारा तीसरा स्टेप होता है। तो हम कैसे करेंगे, y ये बेटा प्लस का क्या है 3, जब इधर आएगा बच्चे माइनस का 3 हो जाएगा। 4 आपका काय में है, गुणा में है तो काय में हो जाएगा, भाग में आएगा 4, पर बेटा माइनस लगा है तो माइनस हम ऊपर भेज देंगे। बात समझ गया नहीं समझ, तो वहां पर केवल क्या बचा, 3 भी भाग आया, 4 भी भाग आया, तो बचा कौन, x बचा ना। समझ गए कौन किसका स्थान, ये माइनस प्लस में था तो माइनस में आया। अब ये मत कहना कि 4 के आगे माइनस लगा, ऐसा नहीं, ये 4x के किस प्रकार बंधा हुआ है, तो 4x के साथ गुणा के साथ बंधा हुआ है। जब गुणा से बंधा है तो छूटेगा तो भाग काय में आएगा। तो बेटा अब आपका x का मान क्या आ गया, माइनस का y माइनस 3/4। अब ये बताओ, ये हमारा पूरा मान, सॉरी ये इतना पूरा मान, ये क्या इस r प्रांत वाले आर में बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, बताओ बताओ, करेगा बिलोंग। क्यों, क्योंकि y का मान कुछ भी आप रखो, y का मान ये y आपका क्या है, ये y का मान यहां से कुछ भी आप कह रहे हो 0 उठा के रख लो 0। जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। दशमलव वाली संख्या आएगी क्या, इधर दशमलव वाली संख्या नहीं होगी, बहुत ढेर सारी संख्या है, सब देखो डॉट डॉट लगा, सब दशमलव वाली संख्याओं के लिए तो लगा है। दशमलव वाली संख्या आएगी कि नहीं आएगी। आप अगर 0 रखे, और बताओ क्या रखोगे, इधर जो रखोगे सबके लिए क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और जब बिलोंग करेगा तो आप क्या कहोगे, क्या है, अच्छादक होगा। क्या होगा,
आच्छादक होगा। क्यों आच्छादक होगा? इसका उत्तर क्यों, क्या क्यों में इसका क्या दोगे? इधर समझो, बोल, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, बोलो। अभी देखो तुम्हें निकालते हैं यहाँ का, समझाते हैं, क्योंकि जब हम समझा रहे तब तो तुम्हें दिमाग में आएगा नहीं। ये आच्छादक क्यों होगा? कहाँ सभी अभी हो? हमें ऐसे ना बताओ जैसे समझाते हैं वैसे बताओ, नहीं तो हम जल्दी बताओ, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तब तो तुम्हारे, जल्दी बताओ। वायु का मतलब वायु में सभी मान रखे जाएंगे तो सभी धर्मी है। ठीक है, अच्छा ऐसा अगर हम बता दें तो समझ जाइयो तुम। अरे भाई को डालो, सब हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम देखा रहा ना वही जान दो 8-5 मतलब नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर y का मान यहाँ से कोई भी उठाया जाए और यहाँ पे रखा जाए तो ये पूरा इतना इतना ये पूरा प्रांत यानी इस वाले प्रांत में वो चीज़ पाई जाएगी, और जब पाई जाएगी तो वो बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे इसलिए आच्छादक होगा। अगर बिलोंग नहीं करता तो आच्छादक नहीं होता, अंताक्षेपी होता। ये हमारा औचित्य भी बताइए, जो कह रहा था वो औचित्य बता रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमारे पास ये सवाल हो गया भैया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कैसा होगा? क्या पहले आया था? पहली बार आया था एकाएकी, और दूसरी बार आच्छादक। तो मतलब ये दोनों आए एक साथ, दोनों आ गए। क्या आ गए? दोनों एक साथ आ गए। तो हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही है। ये अगर केवल एकाएकी आता, आच्छादक ना आता, तो हम कहते ये वाला ऑप्शन सही है। अगर केवल आच्छादक आता, एकाएकी ना आता, तो हम कहते भैया ऑप्शन ये हमारे पास सही है। पर हमारे पास दोनों आ गए तो हम कहेंगे एकाएकी और आच्छादक होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आया? अब आपका होमवर्क है, ये सवाल हम कल लगवाएंगे। सुन लो पहले, ये सवाल कल हम लगवाएंगे दूसरा, पर आज हम आप लोगों को दे रहे हैं कि ये आप कल हमें लगा के दिखाइए। अगर और नहीं लगा के दिखाओगे तो भाई साहब हालत बेकार कर देंगे। ठीक है, और रुक जाओ थोड़ा।